अब तो सुना दियो। ठीक है पढ़ो दप्ती दत्ती दप्ती पर बतासा दत्ती पर बतासा मस्टरवा सार हगासा। सार हगासा। बैठ जाओ, याद करो, खड़े हो बेटा। आहा, लाली लगा के मुस्की मार रहे हो या पढ़े आ रहे हो कि छिनराई कर आए हो? इधर आओ, मैक पाओ। कहा नाम है तुम्हारा? क्यों आज का दिन तुम्हें याद नहीं? अरे हमका दिन तो याद है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा भी नाम वही है, चंद्रशेखर आजाद। अच्छा जो कि देश के लिए मर मिटा। अच्छा, और तुम तो जिंदा खड़े हो। ये डुप्लीकेट चंद्रशेखर आजाद है। डुप्लीकेट है? अच्छा, हम जाने कि तुम मर के दोबारा जन्म ली हो। हमारे गांव में 1000 रहा, वही का साढ़ मार ढाई। बेटा, तुम्हारे गांव में जो आजाद था, जो साड़ ने मारा है, वो कोई और था। मेरा नाम पूरा चंद्रशेखर आजाद है। ठीक ठीक ठीक, आजाद के मौसिया। ये बताओ, जितने पढ़ाई उतने पढ़ो, और मैं याद करे हम मास्टरवा हो तो एक सुनाओ। ठीक है। पढ़ो अलमारी 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 पे हंसिया, अलमारी पे हंसिया, हम लागी मास्टरवा के मौसिया। हम लागी मास्टरवा के मौसिया। हमारे नहीं सारे मास्टरवा के मौसिया। सरवा के मौसिया। कहो, बैठ जाओ, याद करो मास्टरवा और सुनाओ। अब बेटीवन का तुम संभालो। स्टैंड अप पिलसिन, तुम पहले खड़ी हो। तुम्हारे आओ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ठंडा ऊपर करो, नरम बने। ए, ऊपर को चढ़े। ऐसे बैठो, ठंडा ऐसे होना चाहिए इंसान, और ऐसे अरे घबराओ ना मास्टर साहब, भाई बैठो। पहले नमस्ते करो, चढ़ी चलिए तो नमस्ते करो, बस हेलो मजा। नमस्ते करो मैनेजर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठ जाओ, बैठो। अरे बैठो, तुमको पढ़ा दे, तुमका नहीं फेल कर दिया भाई। कौन साबुन से नहा है आज? लाइफ बॉय लाइव लून से। जौन पढ़ाई वह पढ़ो, और मास्टर साहब उनका सुनाओ। कहो कासे कबो कबो, कैसे कबो कबो? आराम से कहा, नहीं विद्या न हाई। कहो कासे कबो कबो, कैसे कबो कबो, खासे खटिया पा, खाट से खटिया पा, गा से गिराए के, गा से गिराए के, घा से घर माँ, घा से घर में, अंगा माने छुनुन मुनुन। अंगा माने छुनुन। हाँ जाओ जाओ, याद करो, मास्टर सुनाओ। जाओ 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 जाओ, याद करो। नहीं बहुत मार पाई हो। जाओ बैठो, डंडा ऐसे कर। झंडा नीचे नो, नमस्ते करो, नो चढ़ी चली उठी ऊपर आए। मैनेजर जी नमस्ते। का कहो? मैनेजर साहब। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ, बैठो भाई। जौन पढ़ाई वह पढ़ो, नहीं विद्या न है। हाँ नहीं, गंदी बानी तुमको सिखाई थी। जौन कही वही का पढ़ो। कहो आवागमन, आवागमन, खटिया बिछन, खटिया बिछन, लुगरा खोल, लुगरा खोल, उसी से धरन, उसी से धरन, चारियू जवान, चारियू जवान, लागे लड़न, लागे लड़न, प्रेम रस, प्रेम रस, लाग्यो झरन, लागे झरन, संकट हरन, संकट हरन। संकट हरन संकट। याद करे रहो, मास्टर सुनाओ। आओ
तुम आओ। तुम्हारी तई तो हम स्कूल आए थे, तुम्हारी तई तो हम स्कूल आए थे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ 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 आओ, यहाँ ऊपर बैठो, नीचे बैठो तो हमका बेइज्जती महसूस हो, ऊपर बैठो। हाँ, और जौन पढ़ाई वह पढ़े हो। कहो अवसर क्या कहते, कहो बिलरिया सग बगावे कि न सग बगावे, सग बगावे तो कब बग बगावे, बग बगावे तो सग कब सग बगावे, सग बगावे तो कब बग बगावे। याद कर लूंगी बैठ कर। फिर से सुनो, फिर से सुनो। बिलरिया सग बगावे गिन्ना सग बगावे, सग बगावे तो कब सग बगावे, सग बगावे तो कब बग बगावे, बग बगावे कब सग बगावे। ये सब बगावे। याद करो, याद करो, जाओ। और मास्टर साहब इनको सुनाओ, अच्छा सभी ने याद करेगा। क्या? नहीं, अभी किसी को छुट्टी नहीं है। बच्चों, मॉनिटर साहब ने तुम लोगों को कोई शिक्षा दिया? गुरु जी बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ा इसने। क्या पढ़ाया? कासे कबूतर भैंसी का चूतर। क्यों? तुमको क्या पढ़ाया? गुरुजी ये पढ़ाया है दत्ती के ऊपर बतासा, मास्टरवा सर हगासा। क्या? मन से सब अमेरिका अच्छी शिक्षा दिया जाए। ना तो स्वयं खुद पढ़ते हो और बच्चों का भी भविष्य बर्बाद करते हो। बहुत मारूंगा। दिव्या, बुद्धू मॉनिटर ने क्या पढ़ाया तुम्हें? गुरुजी, बुद्धू ने मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाया। आपकी पेपर होने वाले ना सालाना वाले, उसमें जो है मैं एकदम सही उत्तर लिखूंगी। क्या पढ़ाया जरा मैं भी तो जानूं। बुद्धू भैया खड़े हो जाओ तुम। बहुत अच्छी पढ़ाई। उसने कहा कि पास हो जाओगी, मैं पास हो जाऊंगी। इसने पढ़ाया कासे कबूतर। कासे कबो कबो। अरे मैं बताती हूँ ना, जाओ, नहीं तो मैं पास कैसे होंगी। बताओ मास्टर साहब, समझाओ ना। हाँ, कासे कबो कबो, खासे खटिया पा, गासे गिराए के और गासे घर में अंगमनी छुन मनन। पढ़ाया है। बताओ, या गाड़ी आए, हम यहाँ गाड़ी सिखाओ बेटी बन का। गुरुजी इसी ने कहा अंगमनी छुन मनन। नहीं, हम कहें कासे कबो कबो पढ़ा करो, कासे कबो कबो पढ़ा करो। और खासे जैसे खटिया है, खटिया पढ़ा करो। और गासे खटिया गिरा के खटिया पढ़ा करो। यानी कासे कबो कबो, खासे खटिया पर, गासे गिरा के और घासे पे घर में पढ़ा करो। दूसरे घरे न पढ़े जावा करो। अंगा माने छुनुन मुनुन। छुनुन मुनुन क्या है? छुनुन मुनुन मतलब दूसरे के पढ़े जाइयो तो नकल करके पास हो तो कुछ होबे न करी। शाबाश, अच्छी पढ़ाई। तुझे जरा भी ख्याल नहीं आता? सारी बोलो, गोलमती तुमको क्या पढ़ाया है? क्या करता है? नंबर आ दे दिन का बात करे छुट्टी रहा। अच्छा
हम यहीं पर आए हैं बेरिया सुगमुगाई की नक्स सुगमुगाई। गुरुजी मनीता सर में बताया बिलरिया बकबकावे कि न बकबके बकबकावे कि तो कब बकबकावे बिलरिया सग बगावे कि न सग बगावे, सग बगावे तो कब सब कब आवे। बिलरिया सग बगाओ कि न सग बगावे, सग बगाओ कब सग बगावे, सग बगाओ कब बग बगावे। तो जवाब और गुरु जी के मतलब सुन लियो। जैसे कहो घर में एक सवाई डे सबके घर में बिलार रहा थी और जब कहो के घर मौत हुए हो थी नहीं कोनो मान ले उल्टा सीधा काम हुआ तो बिलरिया भूख खुआते लागा थी और कहा के खैर ये बात तो सच है। और मधु तुमको गुरुजी ने क्या पढ़ाया? गुरुजी ये मैनेजर साहब हमको इतना लंबा पढ़ा दिया कि मैं तो भूल ही गई कि मुझे क्या पढ़ा रहे हैं और क्या कह रहे हैं। इनका पढ़ावा है आवागमन, आवागमन खटिया बिछन, लुगरा खोल उसी से धरन, चारू जवान लागे लड़न, प्रेम रस लागे झरन, संकट हरन संकट हरन। अब इसके मतलब समझ लो। अब आप कहते हो गाड़ी नहीं बकाया जैसे मान लो पैदा भयो मरे हो आवागमन, और जैसे मर गए हो तो कहीं भाई फलाने मर गए हैं उनके तिकती बनाओ वो हो गए खटिया बिछन। और चारिन जवान रहा थे जब गंगा जी का लेके चल दे थे तो प्रेम रस लागत है झरन, और गंगा जी में ढील दीन तो संकट हरन संकट हरन। इसीलिए कहना है आवागमन खटिया बिछन, लुगरा खोल उसी से धरन, चारू जवान लागे लड़न, प्रेम रस लागे झरन, संकट हरन संकट हरन। लड्डू लाया कि नहीं लाया? अरे मिलेगा प्रसाद। चलो सब काम छोड़ो, पहले अंडा हिलाओ। घंटा हाँ हिलाओ, लड्डू बांटो, चली गुल्ली डंडा खेली चलो। सुनो, हाँ अभी तक महाराज गंगा सिंह का बेटा हाँ गौतम कॉलेज नहीं आया, मैं उसके आने का इंतजार करूंगा। और स्कूल में सारे बच्चे कॉलेज में आ गए होंगे। आज 15 अगस्त का त्योहार है और झंडा रोहन हो रहा होगा। अब मैं चलूं क्योंकि मुझे भी झंडा रोहन में शामिल होना है, लेकिन नशा भी चढ़ा हुआ है, इसलिए कहना क्या है। और मुझे दुनिया वालों शराब न समझो, मुझे दुनिया वालों शराब न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिला दी गई हूँ, मुझे भी समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिला दी गई मुझे दिल। शराब न समझो, मैं पीता नहीं पिला दी गई है। अगर बेखुदी में, अगर बेखुदी में कदम दब न जाए, वही राह में जी को बता दी।
कॉलेज है या कि से कोई सराय खाना बना रखा है? शर्म करे नीच का करोगे तुम हमारा? आज गौतम तुझे सूझी है क्या पता? आज गौतम मुझे सूझी है क्या पता? पीते सिगरेट कॉलेज में आ गया सिगरेट मदिरा बोतल भी हाल डट्टो से वरना तू तेरी उड़ान। बात को मास्टर अब सुनो ध्यान से, पिसल और ये है कॉलेज मेरा कर सकता कुछ भी जमाना नहीं। चल शिकायत करूंगा मैं सम्राट से, शान से खी भुला दूं तेरी बेशरम, अपनी करनी की बेशक सजा पाएगा क्या तू कॉलेज से बाहर निकल। मास्टर इसी वक्त मेरे कॉलेज से बाहर हो जा, अभी मैं तक- तेरी सूरत को देखना नहीं चाहता। मैं अभी तक तेरा सम्मान करता था, तेरी इज्जत करता था, लेकिन आज तूने कॉलेज में सारे बच्चों के सामने गौतम का तूने अपमान कर दिया है, और अपमान का बदला शायद तू नहीं जानता है कि गौतम क्या कर सकता है। गौतम की जुबान से कभी अमृत निकलता था, लेकिन आज जहर निकल रहा है, और तू ये कहता है कि मेरी शिकायत लेकर तू हमारे पिता महाराज गंगा सिंह के पास जाएगा। तो मैं भी चेतावनी दे रहा हूँ और तुझे समझा रहा हूँ मास्टर कि अगर तू समझ जाएगा तो बेहतर ही होगा, वरना अंजाम क्या होगा तू समझ नहीं पाएगा। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन कि मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ। कान को और खोल करके सुने है गुरु,
अगर तो हमारी शिकायत लेकर हमारे बाप के पास पहुंचे तो समझ लो कि कल का सूरत तुम देख नहीं पाओगे। अब छात्र हो करके तू मेरे कॉलेज का धमकियां गोलियों की दिखाने चला, अब न बख्शूं तुझे, चल शिकायत करूं, चाल डंडों की मंडों तेरी आज ही मैं सम्राट गंगा सिंह के पास जाऊंगा और तेरी सारी हरकतों को बताऊंगा। बेहद होगा कि गौतम तू मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। मेरी भी बात सुन ले कि तुझे गंगा सिंह से जाने से पहले ही तुझे आज ही स्कूल में मैं तेरा कब्रिस्तान बना दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा, तू मरेगा। मधु को उठाओ और इसे हॉस्पिटल ले चलो। गुरुजी आप कॉलेज छोड़कर आज हमारे राज दरबार में, आखिर बात क्या है? और ये मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत दिनों के बाद में और आए गुरुवर और क्या सेवा, और क्या सेवा गुरुवर करो, कहो और क्या सेवा, और क्या सेवा गुरुवर करो, कहो मेरा। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो महाराज। और बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है, बहुत ही
तू क्या है ये चेहरा हुआ। गुरुदेव क्या बात है तो कि चेहरे की सारी रौनक उड़ी हुई है। महाराज ध्यान से सुनो, मैं आज आपके पास क्यों आया हूँ। बोलो गुरुजी क्या बात। महाराज जी क्या कहूँ, कहा न मुझसे जान, कल की घटना देख कर दिल मेरा घबरा। सुनो महाराज, घटी एक घटना हरा जन करारी, घटी एक घटना मेरा बेटा और अत्याचारी, ये तुम क्या कह रहे हो गुरुजी। मैं ठीक कह रहा हूं महाराज। कल 15 खबरियां सुनाई करी और कैसी घटना घटी जाके कॉलेज में, और मेरा बेटा हुआ अत्याचारी करके। मेरा बेटा हुआ अत्याचारी करके। सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कौन सी ऐसी घटना घटी कॉलेज में जिससे हमारे बेटे को अत्याचारी बता रहे हो? महाराज, कल कॉलेज में 15 अगस्त मनाया जा रहा था और सभी बच्चे राष्ट्रीय गीत गा रहे थे। अचानक गौतम शराब की बोतल लेकर और सिगरेट पीते हुए कॉलेज के अंदर पहुंचा, और जब मैंने उसे सिगरेट पीने से और मदिरा पीने से मना किया तो आवेश में आ गया, गुस्से में आ गया। मैंने कहा मैं तुम्हारे पिता से शिकायत करूंगा। उसी आवेश में आकर उसने अपनी रिवॉल्वर से मेरे ऊपर फायर कर दिया, लेकिन ये तो ऊपर वाले का कर्म है महाराज कि गोली मेरे सीने में न लगकर मेरी बेटी मधु के दाहिने बाजू में लगी। क्या कह रहे हो गुरुदेव? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। राजकुमार के पास कोई नशा नहीं था और गुरुजी बता रहे हैं कि स्कूल में राजकुमार ने शराब पिया और सिगरेट पिया। ये बिल्कुल मानने वाली जी ठीक कह रहे हो। हमें तो लगता है कि हमारे बेटे को फंसाने की कोई साजिश है। क्या है गुरुदेव? कह दो अपनी जुबान से कि ये सब झूठ है। मेरे बेटे पे कीचड़ उठाते हैं, तुम्हें शर्म आना चाहिए। महाराज, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाकर आपको यकीन दिलाता हूँ
कि ये बात सच है गुरुदेव। और महाराज, काश आपको यकीन नहीं, विश्वास नहीं, तो मेरी बेटी मधु का इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। आपको यकीन नहीं तो आप मेरे साथ चलें और मेरे बेटी मधु की दशा को देखें। अगर ऐसी बात है तो हम अवश्य आएंगे। तुम चलो, मैं कल मधु को देखने के लिए हॉस्पिटल अवश्य आऊंगा और उसकी हालत मैं खुद देखूंगा। अगर मेरे बेटे गौतम ने ऐसा किया है तो तुम घबराओ नहीं, उसकी करने की सजा उसे जरूर मिलेगी। वो मेरा बेटा है तो क्या हुआ, अगर इतना बड़ा गुनाह किया है तो उसे माफी नहीं, सजा मिलेगी। ये गंगा सिंह की जुबान है। महाराज, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। जाइए गुरुदेव, हम अवश्य आएंगे। दरबारी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ सकती ये सब क्या हो रहा है। अरे आगे चलकर हमारे बेटे गौतम को इस राजगद्दी पे बैठना है, सिंहासन पर बैठना है। क्यों नहीं महाराज? और मेरा बेटा शराबी कॉलेज में ऐसे गुल खिला रहा है। मैं उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज भेजता हूँ, लेकिन वो कॉलेज जाकर शराब पीता है। जाओ, महामंत्री प्रताप सिंह को बुला कर लाओ। मेरे रामवीर सम्राट हो, क्या बात है राजन? हुजूर, क्या बात है? महामंत्री अभय प्रताप सिंह, बोलिए राजन, क्या बात है? ये बताओ हमारा बेटा कैसा है, हमारे बेटे की आदतें कैसी हैं, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। राजन, वो तो हमेशा अपने राजमहल से पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता है, और आज तो फिर झंडारोहण का दिन था। आपने हमें आदेश दिया, 1000 रुपए हमने दिया, वो झंडारोहण करने के लिए कॉलेज गया है। राजन, वो कॉलेज झंडारोहण के लिए नहीं गया, आज हमारे सामने ऐसी बात आई है, ऐसा गुल खिलाया है उसने कॉलेज में कि हमारा सर सर से झुका जा रहा है। आखिर राजन हुआ क्या है? हमारा बेटा गौतम शराब पीने लगा है, सिगरेट पीने लगा है। न जाने ऐसी आदतें उसके अंदर कहां से आ गई। एक काम करो, जाओ उसे हमारे सामने पेश करो। जय श्री पिताश्री को गौतम प्रणाम करता है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? हाँ गौतम, सबसे पहले मुझे ये बता कि तू कॉलेज क्या करने जाता है? पिताश्री, कॉलेज पढ़ने के लिए जाता हूँ। तो तू पढ़ने के लिए जाता है तो ये भी बता दे कि आज कॉलेज में क्या हुआ? कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और आप इतना नाराज होते जा रहे हैं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? बहुत भोला बन रहा है, बहुत भोला बन रहा है। तुझे ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? एक बार नहीं सोचा कि तू किसका बेटा है? महाराज गंगा सिंह का बेटा, और इतना नालायक निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं। गौतम, गौतम ये तूने क्या कर दिया?
नाराज हो रहे हो? आखिर कौन सा मैंने तुम पर दाग लगा दिया जो इतना बड़ा टीका बन गया हूँ? आज तक तो मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया और आप फालतू में परेशान हो रहे हो। रही कॉलेज की बात, तो कॉलेज की बात उससे पूछो कि मैं आज कॉलेज में क्या करके आया हूँ और क्यों करके आया हूँ। बोल क्या करके आया है? वही मैं पूछ रहा हूँ कि आज कॉलेज में क्या हुआ। पिताश्री, मैं एक महाराज का बेटा हूँ। मैं गंगापुर रियासत का एक इकलौता वारिस हूँ और एक छोटा सा मास्टर। स्कूल में अगर सारे बच्चों के साथ हमारा अपमान कर दो तो हम क्या कहेंगे उसके लिए, इसलिए मेरी बात को सुनो। क्या कहना चाहता? तू पहुंचा अरे कॉलेज में जो से मुझे पिता पहुंचा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक महाराज के बेटे का पान एक हमारे ही स्कूल में हो जाए और हमने गोली चला दिया तो क्या बुरा किया पिताश्री? क्या कॉलेज में गोली चलाने के लिए भेजता हूँ? इतना रुपया तेरे पर खर्च होता है क्या? इसीलिए जब कॉलेज में पी के मदिरा गया तू वहां बेशरम, और जब गुरुजी ने तुझको मना है किया। जब गुरुजी ने तुझको मना है किया तो फिर गोली चलाई है तुम्हें। कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजता हूँ कि शराब पीने के लिए, मदिरा पीने के लिए भेजता हूँ, सिगरेट पीने के लिए भेजता हूँ? जल्दी है, तेरे बेटे ने क्या गोल खिलाया? क्या मेरे बेटे ने सामने? मैं कहता हूँ मेरे सामने से हट जा। अरे आखिर बताइए आप। मिले से मेरे पदमा और हटी जाए।
बचाना चाहती है पद्मा, ऐसा बचाना चाहती है। जानता है ये हरामजादा कॉलेज जाता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है और वहां गुरुजी के साथ बदतमीजी करता है। बेटा, ये पिताजी तुम्हारे क्या कह रहे हैं? क्या ये बात सच है बेटा? बेटा तू तो जानती है क्या बेटा? ये आज बचपन से लेकर आज तक मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना बना। क्यों नहीं बेटा? आज तक मैं तेरे ममता में झूलता रहा, लेकिन आज न जाने क्या हो गया, अचानक ऐसा लगा कि मैं शराब पी लूं और मैं शराब पी लिया, मुझे नशा हो गया और नशे में मैं स्कूल पहुंच गया और मास्टर उल्टा पुल्टा बोलने लगा। गुस्सा आया इसीलिए मैंने गोली चला दिया भाई। क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कितना बड़ा किया कि तू शराब पिए और सिगरेट पिए? अगर तुझे कोई दो बात कहे तो तू उसको गोली से मार दे। क्यों रे गौतम, क्या मैंने तुझे